से व्यक्ति को भगवान की गृहस्थ में रह के प्राप्ति होती है। भगवान का दर्शन हो गया, भगवान राम जी का दर्शन हुआ। पहले ये देखो कैसे स्नान कर रही है, इसको अभी पकड़ते हैं। कोई देवी या कोई देवता है, ये पकड़ो, इसको पकड़ो। जो सपने देखते थे वो सपने सच हो जाते थे। कभी हमारा शरीर पत्थर की तरह हो जाता था एकदम भारी, कभी शरीर की तरह हल्का हो जाता था। तो बहुत सारी घटनाएं घटती रहती थी। लगभग 4-5 साल तो हम लेट के नहीं सोए। इसको शक्तिपात बोलते हैं। ये सदगुरु देव शक्तिपात करते हैं, उन्होंने शक्तिपात किया था। तो शक्तिपात जब होता है तो क्या होता है, तो व्यक्ति का योग जागृत हो जाता है। भगवान चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु आ गए। जी, सबसे पहले तो आपकी शुरुआत कहाँ से हुई और श्री बद्रीनाथ जी में आप कैसे आए? क्या आप पहले यहाँ पर आए थे या किसी को जानते थे? जय बद्री विशाल। सभी श्रोतागणों भक्तों को जय बद्री विशाल। जब हमारा जन्म स्थान बरेली का है, उत्तर प्रदेश। पिछले जन्मों का जैसे संस्कार रहता है एक मनुष्य का, जैसे भक्ति करता है, कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, इस संसार में कोई भी हो सकता है। तो अगर हमने पिछले जन्म में कुछ भी भक्ति की है तो भक्ति करने वाले की कभी भी भक्ति अगले जन्म में भी नष्ट नहीं होती है। तो इस बात का पता तो रहता नहीं है, किसी भी व्यक्ति को इस बात का पता नहीं रहता है। अब आपने पिछले जन्म में क्या किया आपको पता नहीं है ना, तो ऐसी हमको पता तो बाद में अनुभूति होती है तो पता लग जाता है हल्के हल्के। तो ऐसा हुआ कि जब घर से परेशान हो गए तो माँ पिताजी ने कहा कि जाओ अब नौकरी करो। फेल हो गए, 10वीं में फेल हो गए। उन्होंने कहा जाओ नौकरी करो। तो हमने कहा ठीक है नौकरी करते हैं। फिर हम दिल्ली आए। एक दिन की बात है, एक दिन ऐसी घटना घटी जो जैसे कि हम अपने कमरे में अकेले थे, कोई नहीं था, सब लोग गए हुए थे, हम अकेले, जैसे ये रूम है तो हम ऐसे अकेले बैठे हुए थे। तो अचानक बैठे बैठे, ये सत्य घटना है, जो हमारे जीवन की सत्य घटना घटी है वही हम आपको बता रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ, कमरे में हम बैठे थे और बैठे बैठे एक दिन अचानक रोने लग गए। मतलब क्यों रोने लग गए, अपने शरीर को देख के रोने लग गए। शरीर मतलब हम जब बैठे तो शरीर को देखा तो अरे ये शरीर तो नश्वर है, ऐसा सोचने लग गए। ये शरीर नश्वर है, ये केवल हड्डी मांस और उसका बना है, लेकिन इसमें जो बोलने वाला व्यक्ति ये कौन है। मतलब उस समय हमारी उम्र थी मात्र 15 साल, अभी तो 40 साल हो गई। सितंबर में 41 हो जाएगा, 41 साल। तो 15 साल की उम्र में ये मन में भाव आ गया कि अरे यार ये तो शरीर नश्वर है और ये अंदर बोलने वाला है ये कौन है, और ये बोलने वाला है ये मरने के बाद जाएगा कहाँ। ये शरीर तो मान लो अभी हम मर जाते हैं, हमने उस समय सोचा अभी हम मान लो मर जाते हैं तो अभी हमको दफनाएंगे या जलाएंगे वो तो हमको पता नहीं। घर वाले दूर रहते थे, बरेली 250 किलोमीटर है करीब वहां से। तो हमने कहा वो आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। तो हमने कहा कौन किसका है कौन किसका नहीं है, ऐसा वैराग्य जैसा उत्पन्न होने लग गया। तो हम काफी मतलब रोए, अपने शरीर को देख के रोए, और जो अंदर बोल रहा है, क्योंकि हमको कोई प्रश्न नहीं मिल रहा ना फिर उसके बाद, ये अंदर बोल रहा है ये कौन बोल रहा है। अब ये शरीर तो नश्वर हो गया, लेकिन बोलने वाला कौन है इसका जवाब चाहिए था, ये कौन बोल रहा है। तो हम करीब काफी देर मतलब रोए होंगे, कम से कम 15-20 मिनट रोए। फिर उसके बाद रोने के बाद जब शांत हुए तो उसके बाद स्वतः ही अंदर से आवाज एक आई, बोले आप जो है व्रत रखो, ऐसा आवाज आई। तो फिर हमारे भी मन में फिर क्या हुआ, हमसे जैसे मान लो कोई बात, जैसे व्यक्ति अपने आप से जब बात करता है ना तो वो स्थिति बन गई, अचानक ही बन गई अपने आप ही उसी दिन। तो हमारे मन में आया कि क्या करें, तो उन्होंने कहा व्रत रखो। फिर हमारे मन में आया कौन सा व्रत रखें, फिर उन्होंने कहा सोमवार का व्रत रखो। हमने कहा ठीक है। फिर हमने कहा मंत्र जाप करें, कौन सा जाप करें, तो अंदर से आवाज आई कोई भी मंत्र जाप करो जो तुम्हारे मन में आए, राधा कृष्ण करो, सीताराम करो, जो आपके मन में आए वो करो। ऐसा आया तो हमने ये 2 सवाल हमारे ऐसा आ गया। हमने कहा ठीक है। अच्छा प्रश्न क्या आया था, मिट गया, ये बोलने वाला कौन है और ये कहाँ जाएगा, और जाने के बाद इसको उत्पन्न करने वाला कौन है, ये प्रश्न आया था। तब ये सवाल सारा हुआ। फिर हमने व्रत रखना चालू कर दिया।
और गुरु जी कोई थे नहीं। अब वो तो भगवान की लीला थी, गुरु कोई थे नहीं। सोमवार का व्रत रखा। अच्छा, हमने पूछा भी व्रत कितने रखने, तो अंदर से ऐसी आवाज आई, अब वो परमात्मा की आवाज थी। बोले जितना आपकी इच्छा करे रखो, जब तक मन करे। ठीक है, वो भी ठीक है। फिर हम, एक शिव जी का मंदिर था वहां पर, अगर कोई गया होगा, गाजियाबाद में शालीमार गार्डन है, वहां पर शिव चौक है। शिव चौक में एक शिव जी का शिवलिंग है। तो अब जब हम रोए भी थे और अपने बारे में, वहां से हमारी थोड़ी भक्ति जागृत हो गई और भगवान मंत्र हम जाप करने लग गए। भगवान, अच्छा मंत्र कौन सा जाप? ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करते थे, मंत्र हम जाप करते थे राधा कृष्ण और सीताराम, मतलब केवल यही बोलते थे। और पूछा भी था कितना जाप करना, बोले 24 घंटे इसका जाप करना। एक पैकेट दूध का ले जाके वहां धार मारते थे, दूध की धार शिवलिंग के ऊपर, और सोमवार का व्रत रखते थे। अब हमको तो भोलेनाथ भी नहीं पता था भोलेनाथ जी कौन है, हकीकत बता रहे, 15 साल की उम्र थी। फिर भगवान ने अंदर से प्रेरणा दिया कि शाम को भोजन क्यों करते हो, शाम को भी नहीं करना है, दूसरे दिन करना है। तो हमने वो भी छोड़ दिया, जो शाम को भोजन करते थे वो भी छोड़ दिया। फिर सीधा सुबह भगवान को सूर्य अस्त, जब सूर्य उदय होता था तब जल देके तब भोजन करते थे, गाय का रोटी देके गाय। लगभग 1 साल तक ये कहानी चली। तो उस बीच हमको एक सपना आया, 1 साल तक ये व्रत चलता रहा और हमारा वो जाप जो है ना, जाप भी चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ, फिर एक लड़का मिला, महेश नाम था। उस लड़के का नाम, महेश तो शिव जी का नाम भी महेश है। तो उसने कहा यार हम जब भी आपको कुछ देते हैं खाने को, आप बोलते व्रत है। बोले व्रत रखते हो ठीक है, लेकिन गुरु बनाए। हमने कहा गुरु जी हमारे कोई नहीं है। तो बोले ऐसा करो, हमारे पिताजी हैं। तो हमारे में लगन थी, तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी अपने मृत्यु को भी जानते हैं और इतने सन में उनकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा उन्होंने हमको खुद बताया, परिवार में सबको। बोले हमारे गुरुजी इतने पहुंचे हुए हैं। तो हमने कहा भैया हमको भी बता दो, हम भी चले जाएं, हम भी अपना एड्रेस ले लें। तो हम गए, तो हम तो जाते ही बोलने लग गए, डायरेक्ट बोल दिया हमको गुरु दीक्षा दे दो, गुरु ज्ञान दे दो। बोले पहले यहाँ आना, सेवा करना पड़ता है, संडे को सत्संग होता है, हर रविवार को। लगन थी तो हम जाने लग गए। जाते जाते हाँ, उसके बीच में हम एक आध बार घर भी गए थे। तो घर गए नहीं थे, उससे पहले हमको एक सपना आया। सपना क्या आया, शिव पार्वती की एक मिट्टी की प्रतिमा है इतनी बड़ी, और वो पता है क्या कर रही है, आंख बंद कर रही है और आंख खोल रही है। ये सपना मतलब हमको 1 साल करीब आसपास जाप करते हुए हो गया था और सोमवार का व्रत रखते हुए हो गया था। और जब घर गए उस मूर्ति को वही सपने में देखा, वहां देखा, हमको आश्चर्य हो गया। हमने कहा ये क्या है। फिर गुरु जी के आश्रम में जाते रहे। ठीक है, फिर उसके बाद गुरु दीक्षा लेने के बाद फिर एक बार एक अनुभूति और हुई। हमारे अंदर से एक चक्र घूमा, यहाँ पर एक चक्र घूमा, जैसे आपको बताएं घिर्री जानते हैं आप, घिर्री जैसे हम जलाते हैं ना, घिर्री वो दिवाली के समय वो घिर्री ऐसे घूमती है, गिर 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 करके। तो हमारे यहाँ से ऐसी घिर्री की तरह घर 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 ऐसे घूमा और मुंह से ऐसा लगा निकल गया। और निकलते ही, ये रात में सोते समय हुआ था, 12 बजे के आसपास ये क्रिया, दीक्षा लेने के बाद ये घटना हुई थी। और मुंह से ऐसे निकला और हनुमान जी का दर्शन हुआ था हमको। फिर हमको क्या हुआ, हमको सपना दिखने लग गए। अच्छा। सपना हमको क्या दिखता था कि हम एक नदी के किनारे जा रहे हैं। अच्छा। सपने में देखा हमने कि हम एक बस में जा रहे हैं, फिर दोनों तरफ जंगल पड़ रहा है, जंगल के बाद उस बस में जाते जाते फिर एक नदी पड़ती है, कर रहे हैं। फिर हमारे बगल में एक सफेद कपड़े में एक ब्रह्मचारी बैठा हुआ है, वो भी ध्यान कर रहा है। ध्यान करते करते हमारा ध्यान एकदम खुलता है, तो हम देखते हैं नदी में बड़ी मछलियां हैं। मछली को देख के बड़ा प्रसन्न होते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, सामने हेलीकॉप्टर उड़ता था। फिर वो उसका जो बगल में एक है उसका भी ध्यान खुलता है, वो हमारे पास आता है, तब वो पूछता है आप कहाँ से आए, ऐसे बात चलती है, फिर हमारा ध्यान खुल जाता है। ये सपना हमको 3 बार आया। कितने बार? 3 बार, मतलब रिपीट 3 बार आया, मतलब एक ही सपना रोज आया। 15 दिन में 15 दिन में एक बार। 15 दिन में ये सपना आया, फिर 15 दिन में यही सपना हमको दोबारा आ गया, फिर 15 दिन में यही आ गया। तो हमारा छोटा भाई हमारे साथ था, अब उसको तो कोई जानकारी नहीं, हम तो बड़े थे उससे, उसने कोई दीक्षा भी नहीं ले रखी थी। हमने कहा एक ही सपना हमको ये 3 बार आ गया। तो वो बोलता मेरे को क्या पता। कोई बात नहीं, हमने से किसी से पूछा नहीं।
फिर क्या हुआ, हमको ध्यान करने लग गए, हम साधना में बैठने लग गए। साधना में हम 3 बजे उठ जाते थे। 3 बजे उठ के स्नान करके पहले ध्यान में बैठ जाते थे। ध्यान में बैठते थे, रात को भी हम ध्यान करते थे। शाम को सूर्यास्त के समय बैठ जाते थे ध्यान। रात को जितने बजे तक बैठना है 10-11 बजे तक बैठते थे। फिर क्या हुआ, अचानक हम आग लगी, हम ध्यान करते करते सो गए। हमारा अचानक आज्ञा चक्र खुल गया और उसमें क्या हुआ, उसमें भगवान का दर्शन हो गया। भगवान राम जी का दर्शन हुआ पहले। और भगवान राम जी क्या उनका कलर था, नीले रंग के पूरे बाल रूप में दर्शन हुआ। वो दर्शन आज भी हम जब अपने मन में लाते हैं तो क्या दर्शन हुआ था। तो उनका बाल रूप का कृष्ण भगवान का, राम जी का हुआ, फिर राम जी के बाद कृष्ण भगवान का हुआ, फिर हमारे गुरुदेव का हुआ। तो गुरुदेव का दर्शन होने के बाद गुरुदेव ने कुछ बोला था। वो दर्शन ज्यादा देर का नहीं था, मुश्किल से हमारे ख्याल से मतलब 20 सेकंड से 30 सेकंड के बीच में हुआ ये सारी घटना, उससे भी कमी में हुआ। एकदम गुरुदेव ने कुछ बोला, लेकिन हम एकदम ध्यान करते करते सो गए थे। और एकदम जब आपका आज्ञा चक्र खुल जाएगा तो आप एकदम हड़बड़ा जाओगे ना। तो मैं एकदम भगवान का दर्शन हो रहा, आज्ञा चक्र में एकदम हड़बड़ा जाता व्यक्ति। हड़बड़ा गए हम, 16 साल की उम्र थी। एकदम देखा, अरे तो गुरुदेव का दर्शन हो रहा है लेकिन वो कुछ कान में बोल रहे, वो गलती हो गया, वो खुल गई हमारी आंख। ध्यान क्रिया में ऐसा ही होता है। जब आप ध्यान साधना करते हैं, अगर आप आज्ञा चक्र है कुछ भी है, तो जो क्रिया आपके अंदर सारी हो रही है, अगर आपने ध्यान खोल दिया तो वो सारा चला जाता है। ऐसा है, आपको जो दिखेगा वो सत्य दिख जाएगा। जितनी देर तक आप देखोगे वो सत्य दिखेगा, लेकिन जैसे ही आपकी आंख खुल गई वो अंदर का सारा नेटवर्क चला जाएगा। ऐसा है, ये सत्य है हमारा। हम तो इन चीजों को बड़ी बात भी नहीं मानते, क्योंकि हमारे साथ तो बहुत घटनाएं हुई। आप सुन रहे हैं तो अब हम आपको बता भी देते हैं। ये जितने भी लोग हैं आज के जमाने में, ऋषिकेश हो गया, कई चीजें हो गई, हिमालय में हो गई, या कई, आप कभी भी बेवकूफ मत बनना। इसको शक्तिपात बोलते हैं। ये सदगुरु देव शक्तिपात करते हैं, उन्होंने शक्तिपात किया था। तो शक्तिपात जब होता है तो क्या होता है, तो व्यक्ति का योग जागृत हो जाता है, योग शक्ति, समझ रहे हो। तो जब तक इस जीवन में शक्तिपात नहीं होगा, जब तक वो व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं होगा, समझे आप। तो शक्तिपात होने से आपकी शक्ति जागृत हो जाती है। फिर आप कैसे भी रहें, साधना में रहें। पहले हम कितने साल, 5 साल तक लगातार नंगे पैर रहे, पूरा हिमालय नंगे पैर घूमे, है ना। और कोई अगर बेवकूफ बनाता है कि हम आपकी कुंडली शक्ति जागृत कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो कभी भी किसी के धोखे धड़े में मत आना। जब तक गुरु का सच्चा ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, जब तक शक्तिपात नहीं होगा। शक्तिपात 2 तरीके से होती है, एक तो मूलाधार चक्र से होती है, मूलाधार चक्र हमारे सबसे नीचे होता है, और ये आज्ञा चक्र यहाँ होता है। और वो गुरु, सदगुरु, जो सदगुरु होते हैं, सदगुरु वर्तमान में सामने भी हो सकते हैं, या आपके गद्दी के जो गुरु होते हैं, जैसे गद्दी पे थे सिद्ध महापुरुष, और वो अपना स्वर्गवास हो गए, अपने स्वर्ग को या परम धाम को चले गए, वो सदगुरु, समझे ना। हमको तो उन्हीं का वो हुआ था, दर्शन हुआ था, और उन्होंने उनकी कृपा से। तो ऐसा है बद्री विशाल का। फिर ऐसा रहा, फिर क्या हुआ, जब सदगुरुदेव से ऐसा हुआ तो फिर हमारे अंदर एक मतलब मन नहीं लगता। फिर उसके बाद क्या हुआ, हम दूसरे दिन जब सुबह उठे, 12 बजे के 1 बजे के बीच की ये घटना है। फिर सुबह जब उठे तो हम बहुत ही प्रसन्न थे। फिर हमारे साथ एक घटना घटी। उस रात जो हुआ था, भगवान का आज्ञा चक्र में जो अनुभूति हुआ, फिर हम जब सुबह उठे तो बड़े प्रसन्न थे। लगभग हम जल्दी ही उठ गए थे, पराठे बना रहे थे लगभग 6 बजे के आसपास। बड़े प्रसन्न थे, भगवान को भोग भी लगाते थे। लेकिन तो एक साधु आ गया वहां पर सुबह 6 बजे के आसपास, और हमको आश्चर्य हो गया, और हमारे दरवाजे पे आके खड़ा। उसी दिन की घटना है, उसी दिन एक साधु आ गया और हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वो कहता है भिक्षा दे दो, तो हमने उनको पैसा देगा, तो पैसा तो उन्होंने बोला पैसा नहीं, पहले मेरे को भिक्षा दे दो, बाद में दक्षिणा लेंगे। तो हमने उनको दाल चावल दिया, फिर उनको दक्षिणा दिया,
फिर वो मतलब चुपचाप लिया और चुपचाप चले गए। हाँ, फिर हमने कहा अरे, फिर उसके बाद से क्या हुआ, हमारा मन नहीं लगा। फिर मतलब एक अंदर से ऐसा लगा, मतलब जैसे कि हमको प्रेरणा दे रहा है, भागो भागो भागो। फिर अचानक की बात है, भाग गए घर से, सारा सामान छोड़ छाड़ के 5,000 रुपये लिए और 5,000 रुपये लेके सीधा पकड़ी बस और सीधा ऋषिकेश जाओ। तो ऋषिकेश आए। अब देखो वो सपना हमारा सच हो रहा है, दोनों तरफ जंगल पड़ रहा है और बीच में हमारी बस जा रही है। तो हम बस में आए, जंगल पड़ता है, फिर नदी आती है, फिर गंगा जी आ जाती हैं, राम झूले के पल्ली पार चले जाओ गंगा जी। फिर वहां चले गए हम गीता भवन। गीता भवन हमारा पहला वो था और लगभग 4-5 साल तो हम लेट के नहीं सोए रात में, दिन में तो जरूर सोए, रात में लेट कर नहीं सोए। फिर अपनी साधना शुरू हो गई, भगवान की कृपा से बहुत ही अमृत वर्षा साधना में बहुत ही अनुभूति हुई। अब बच्चे तो थे, दुनिया भर का अनुभूति होता रहा। फिर एक महाराष्ट्र के एक बाबा थे, वो गीता जी के 18 अध्याय उनको याद थे और ब्राह्मण थे वो। अच्छा, वो हमको देखते थे, हम उनको देखते थे, वो गंगा किनारे पाठ करते रहते थे 18 अध्याय। माँ गंगा को 18 अध्याय गीता के डेली पाठ सुनाते थे। अचानक वो बोलने लग गए, महाराज जी आप तो बोलते नहीं किसी से, क्या है? चाय लेने जाते थे। हाँ, एक घटना और बता देते हैं क्योंकि वो पहले की घटना है। वहां पर एक विष्णु भगवान की प्रतिमा थी, भगवान विष्णु की। बद्रीनाथ कैसे पहुंचे वो हम आपको बताते हैं। एक भगवान विष्णु की इतनी बड़ी प्रतिमा थी, चतुर्भुज रूप में, मिट्टी की बना रखी है गीता भवन वालों ने। जो गीता भवन है ना, उनकी दीवालों में आप कभी जाओगे, राम नाम स्तंभ के इस साइड में देखोगे तो ऐसे दीवालों पे विष्णु भगवान की प्रतिमा बनी हुई है। अच्छा, हमको ये भी नहीं पता विष्णु भगवान है ये। विष्णु भगवान थे तो सुना था बस कि ये भगवान 4 भुज वाले हैं, ये नारायण है, ऐसा है। तो बस हमारे मन में भाव आ गया। अब भाव आ गया कि भगवान विष्णु भगवान को एक लोटा गंगा जल चढ़ाना है। अब मूर्ति ऊपर था, घाट नीचे था, तो हम नीचे घाट में ध्यान करते थे, सुबह 3 बजे उठ जाते थे। तो जब हम लक्ष्मी नारायण, बाबा काली कमली का लक्ष्मी नारायण मंदिर है, वहां पर आरती में जाते थे। तो आरती में जाते थे तो भगवान के सामने से निकलते थे, सीढ़ियां हैं, तो हम सोचते थे अरे भगवान को भी स्नान करा देते एक लोटा जल से, क्या है। लेकिन तांबे का लोटा नहीं, पैसे नहीं। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मन में हमारे सुबह आया और शाम को एक व्यक्ति आ गया सफेद कुर्ते पजामे में। पूरा बोलता महाराज जी आपको क्या चाहिए? वो बोले नहीं, मेरे को आपको देना है कुछ, और हमको लेना नहीं है, उसको देना है। देखो ये भी भगवान की क्या लीला हो रही है। वो आखिर वो व्यक्ति चला गया। अच्छा, हम फिर स्नान किया 3 बजे, फिर उसी जगह से गुजरे, फिर हमको याद आया अरे यार ये तो भगवान विष्णु को एक लोटा चाहिए था, तांबे का लोटे से जल। अच्छा, कमंडल में हम भोजन, कमंडल था हम पे, भोजन करते थे कमंडल में। तो ये भाव होता है कि झूठे कमंडल से भगवान को जल नहीं चढ़ाना है, ये भक्त का भाव रहता है। अरे एक व्यक्ति आया तो था, बेचारा बोल रहा था तेरे को क्या चाहिए, वो हमने तो हम लगा चलो कोई बात नहीं, भगवान की जैसी। फिर शाम को 5 बजे भोजन लेके हम वहां से गीता भवन से अपने ध्यान में बैठ जाते थे। भोजन किया, अपना ध्यान, भोजन करने के बाद ध्यान में बैठ जाते थे। 10-15 मिनट बाद वो व्यक्ति फिर आ गया। अचानक की बात, दूसरे दिन भी आ गया, क्योंकि वो भी गीता भवन के नीचे पाठ पूट करने आता था। अब हम फिर देखे तो फिर आ गया हमारे पास, बोला महाराज जी क्या चाहिए? हमने कल भी बोला था, तो हमने कहा हमको ध्यान आ गया, आप ऐसा करो एक तांबे का लोटा लाके दे दो। तुरंत वो तांबे का एक लोटा लाके उसने दे दिया। और हम भगवान विष्णु भगवान की प्रतिमा को 3 बजे उठ के स्नान करके और ठंडा 3 बजे करेक्ट उठते थे और फ्रेश होके 3:30 बजे स्नान कर लेते थे और भगवान को एक लोटा जल चढ़ा के और उनके चरणों को ऐसे दबाते थे। छोटे छोटे चरण थे, छोटे थे, इतने बड़े चरण, इतनी बड़ी प्रतिमा थी। उनके चरण दबा के ऐसा बोलते थे अपने चरणों की सेवा देना। देखो जब भक्त अनजान में करता है ना तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। मन ये क्रिया हमारी डेली चलती थी। एक लोटा जल चढ़ाना है, सुबह चरण दबाना और ये बोलना जरूर है कि अपने चरणों की सेवा देना, ये जरूर बोलना। ये क्रिया हमारी डेली की चालू हो गई। और फिर एक और भी हो गया, जब भी हम उस मूर्ति से इधर उधर गुजरते थे हमारे मन में आता था भगवान के थोड़ा चरण दबा दो। अब भगवान तो पता नहीं क्या प्रसन्न हुए, क्या हुए, भगवान की क्या लीला हुई। वो एक घटना और बताएंगे, वो तो बड़ी दिव्य घटना, उसमें तो हमारे रोना भी आने लग जाता है। वो बोले आप बद्रीनाथ जाओ,
अच्छा, उनको ये घटना नहीं पता है कि भगवान को हम स्नान कराना है, ये घटना उनको थोड़ी ना पता है, ये हमारी भक्ति लाइन वो अलग चल रहा है। वो बाबा बोले कि आप बद्रीनाथ, अभी गर्मी में सर्दी में तो यहाँ रह रहे हो, गर्मी में यहाँ कैसे रहोगे, यहाँ भीड़ भाड़ हो जाता है घाट पे, ध्यान कैसे करोगे। बोले आप बद्रीनाथ चले जाओ। बोले यहाँ से पैदल जाना। तो हमने कहा महाराज जी बद्रीनाथ कौन है? तो बोले भगवान विष्णु, भगवान की प्रतिमा है वहाँ, भगवान विष्णु का दर्शन है, बद्रीनाथ जी। हाँ, मोक्ष का। ये आपको किसने बताया? एक बाबा ने, वही जिसे गीता का, हाँ, जो गीता का भगवान माँ गंगा को 18 अध्याय सुनाते थे। अच्छा, उन्होंने बताया, बोले आप बद्रीनाथ जाना और पैदल जाना। फिर उसमें क्या हुआ, बाबा जी ने बोल दिया ऐसा, गर्मी का, होली का समय आ गया, गर्मी आ गई, तो हमने कहा चलो अब चलते हैं। बाबा जी ने तो बता दिया, ये सड़क पकड़ लेना, लक्ष्मण झूले के ऊपर चले जाना, पैदल पैदल। हमने पकड़ा और बस चलते गए। अच्छा, मांगने की आदत नहीं थी, पहली बार जा रहे, अब किसी के आगे हाथ कैसे फैलाएं, गीता वन में तो बना बनाया भोजन कमंडल लेके जाओ, मिल जाता था, मांगने की आदत नहीं। तो एक पहले दुर्गा माता का मंदिर पड़ता है लक्ष्मण झूले के ऊपर, तो उन्होंने कहा बाबा जी पैदल यात्रा बद्रीनाथ, वो बुला लेते थे, आ जाओ सत्तू ले जाओ। तो उन्होंने सत्तू दिया, इतना सत्तू दिया, सत्तू चना सब दिया, गुड़ दिया, चना दिया। तो हम कमंडल में रखा, कमंडल में नहीं, झोले में रखा। अब उसको लेके चले तो वो आफत आ गई, हमने कहा भजन हो गया क्या, बाबा लोगों को क्या भजन लेके चलना है। थोड़ा सत्तू घोला, पिया और जो है बंदरों को खिला दिया। अच्छा, फिर आगे कोई आश्रम पड़ा, वहां पर शिवपुरी में आश्रम पड़ता है, फिर वशिष्ठ गुफा पे आश्रम पड़ता है, ऐसे करते करते चले गए। अच्छा, लंबा रास्ता था, पता नहीं कुछ भी। अब चलते चलते एक जगह हमको भूख लग गया, कुछ दिन में मिल ही नहीं रहा खाने को। तो क्या हुआ, बेल, जो बेल होते हैं ना, बेल, हाँ बेल, तो वहाँ बेल, हाँ बेल जो होते हैं ना, भगवान को भी, हाँ, तो नीचे गिरे हुए थे सड़क के किनारे। अच्छा। अब भूख भी लग रहा बहुत तेज, खाने को मांगने की आदत नहीं है। उसी बेल को फोड़ा और पानी और क्या चीनी मांगी, वो होटल वाले से, उसको शरबत बनाया, उसको पिया और दिन भर चलते रहे। फिर शाम को भी भोजन नहीं मिल रहा, शाम को भी एक बाबा ने दिया, 2 मट्टी दिया, 2 मुट्ठी खाई, फिर चल दिए दूसरे दिन। बड़ी समस्या। अब भैया बद्रीनाथ तक पहुंचना तो मांगना तो पड़ेगा। आपने किसी होटल वाले को कुछ मांगने की आदत ही नहीं है, कहीं से कुछ खाना भी नहीं मांगा? मांगने की आदत ही नहीं, शर्म लग रही है ना, पैसा नहीं मांग रहे हो, 2 रोटी भी नहीं मांगी, शर्म लग रही है ना। अच्छा, तो शर्म लग रही तो मांगने। बाबा ने पूछा एक कि जहाँ रुके थे, हाँ बाबा पूछा, बोले खाया नहीं खाया? अरे कुछ खाया ही नहीं। तो बेचारे बाबा के बाद 2 मट्टी था। अच्छा, ये पहले साल की घटना, दूसरे साल में तो फिर सब एक्सपीरियंस हो गया था ना। 2 मट्टी खिलाई उसने, तो रात में फिर दूसरे दिन चला। दूसरे दिन भी बस ऐसे ही चलता रहा, किसी तरीके से भगवान की कृपा से बद्रीनाथ के रास्ते में पहुंच गए। बाबा लोग भी थोड़े 1-2 साथ में हो गए और उन्होंने भी कुछ भोजन कराते थे वो। फिर उन्होंने रास्ता छोड़ दिया। बोले अरे, बोले बाबा को, बोले हमको, बोले अब तुमको कहाँ खिलाएंगे अब तो भागने वाले थे नहीं बेचारे, वो बाबा बुलाते वही खिलाते। 2-1 बाबा थे, वो उन्होंने हेलंग में हमको छोड़ दिया भाई। बोले अब हम बद्रीनाथ, बोले अब तू खुद ही जाओ। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, होगा, देखा जाएगा। हम चले आए, धड़ आए यहाँ पर नरसिंह मंदिर जोशीमठ में, वहां रुके, वहां खिचड़ी मिली, खिचड़ी पाई, बद्रीनाथ पहुंच गए। बद्रीनाथ हम 2 दिन पहले पहुंच गए, कपाट खुलने के 2 दिन थे बाकी। अच्छा, अब हमारे पे था पीतल का कमंडल, पीतल वाला कमंडल था। अब भाई भूख तो लग रही है, 2 दिन रुकना है। बद्रीनाथ जी में पहुंचे? हाँ, बस स्टैंड पे सोए। बस स्टैंड? हाँ, रात बस स्टैंड पे रहे। अब गांव भी कोई गांव मालूम नहीं, कुछ मालूम नहीं। किसी से पूछा गांव, बोला वो बामणी गांव। किसी ने बोला, उस समय तो नाम भी याद नहीं आता था कौन सा गांव। बोला वो गांव है, वहां चले जाओ। वहां गए, थोड़ी खिचड़ी एक से मांग के लाई, खिचड़ी के चावल, अच्छा, खिचड़ी बनाने की दाल, वो हल्दी मिर्च मसाला थोड़ा हमारे पास रखा था, उसको डाला। पीतल का कमंडल नीचे से गोल और ऊपर से चौड़ा। अब नीचे की पक गई, ऊपर की कच्ची पक्की खिचड़ी खा ली, हो गया। भगवान की वो भी पच गया। रात 2 बजे उठ जाते थे, कितनी भी देर से सोए, 12 बजे। हम रात में 2 घंटे वो भी बैठे बैठे सोते थे। मंदिर जैसे ही खुल जाता था, केदारेश्वर का मंदिर, तब वहां पर जलूल चढ़ा के हमने कहा अब तो यहाँ भीड़ भाड़ आ जाएगी, तो अपना जलूल चढ़ाया। फिर घंटी बजती थी, बद्रीनाथ मंदिर के अंदर चले गए। तो बद्रीनाथ का जो मंदिर है उसके पीछे हम ध्यान में बैठ जाते थे। इस तरीके से हम बद्रीनाथ धाम में पहुंचे थे। महाराज जी, आपको इतने वर्ष हो गए श्री बद्रीनाथ धाम में, तो आपको यहाँ पर क्या क्या अनुभूतियां हुई साधना करते हुए,
और कभी ऐसी कोई दिव्य अनुभूति भी हुई आपको कि जब आपको साक्षात्कार, भगवान का साक्षात्कार हुआ हो? हाँ, भगवान का साक्षात्कार एक तो वहां से जुड़ी हुई है जो हम बता रहे थे, भगवान की जो विष्णु की मूर्ति को प्रतिमा में जल चढ़ाते थे ना, वो उसकी थोड़ी सच्ची घटना क्या हुई थी। जो भगवान विष्णु की वो चढ़ाते थे, उसके बाद ऋषिकेश गीता भवन, तो उसके बाद क्या हुआ था, वो घटना ना 4-5 साल के बाद घटी थी। वो घटना जो हम बताएंगे ना, वो घटना 4-5 साल बाद। उससे पहले क्या हुआ, मंदिर में सेवा कैसे लगी और वहां पर उससे पहले अनुभूति क्या हुई वो बताते श्री बद्रीनाथ में। अच्छा। क्या हुआ, हम ध्यान करते थे तो हमको बड़ी मतलब अनुभूतियां तो बहुत होती थी, जो हमने आपको बताया अभी, चक्र ये घूमना, वो घूमना, ये घूमना, तो हमारी काफी अनुभूति होती थी। लेकिन हमको साधना से भय लगता था, हम अपनी साधना करते नहीं थे भय के मारे, क्योंकि उसमें कभी कोई झटका लग रहा है, कभी हम आगे ऐसे गिर रहे हैं, कभी झटके से पीछे हो जाते थे, कभी हमारा शरीर पत्थर की तरह हो जाता था एकदम भारी, कभी शरीर की तरह हल्का हो जाता था। तो बहुत सारी घटनाएं घटती रहती थी। और जो सपने देखते थे वो सपने सच हो जाते थे। जैसे हमने कोई सपना देखा, वो सपना जैसे हमने बताया ना 15 दिन पहले, वो सपना हमारा सच हो गया था। जो हमने देखा था ना कि हम एक जंगल से जा रहे हैं नदी के किनारे, वो ब्रह्मचारी भी मिला था हमको। वो सपना हमको 9 साल के बाद हमको याद आया। और ये तो ओम पर्वत वाला तो बिल्कुल सपना साक्षात हुआ। जो बद्रीनाथ में जो नीलकंठ पर्वत है उसमें ओम बना है, ये सपना भी हमको वहीं आता था जहां पर हमने गुरु दीक्षा लेने के बाद अपने घर में ही, दिल्ली में ही। वो सपना कैसे आता था, वहां पर हम बैठे हैं एक झरने के किनारे, और झरने के किनारे अपना ध्यान में बैठे हैं, ध्यान में, हाँ सपने में ध्यान में बैठे हैं, और ध्यान हमारा खुल रहा है। खुलने के बाद हम थोड़ी दूरी पे जा रहे हैं और एक हमको गोल्डन कलर का ऐसा पहाड़ दिखता है, गोल्डन कलर का। और गोल्डन कलर का जब पहाड़ दिखता था और उसके बीच में गोल्डन कलर का ओम दिखता था, और जब हम उस पहाड़ के नीचे पहुंचते थे तलहटी के आसपास, तो वो देखते थे, अरे ये गोल्डन कलर का पहाड़ और इसमें बीच में ओम बना हुआ है। इतना दिल आनंदित हो जाता था, एकदम आनंदित, और वो सपना तुरंत टूट जाता था। अच्छा, ये घटना हमको पता ही नहीं था। 9 साल के बाद वो ओम का दर्शन हुआ। आपने देखा है ना ओम पर्वत, आपने वीडियो भी डाला हुआ हो सकता है। तो वो 9 साल के बाद वो सपना पूरा हुआ। पूरा तो हो ही गया था, लेकिन हमको 9 साल बाद वो दिखा ओम पर्वत, क्योंकि सुबह जब हाँ गोल्डन कलर, जी हाँ, सूर्य का प्रकाश, तो वो हमको बड़ा आश्चर्य। हमने कहा बताओ, ये सपना तो हमको पहले आता था। और सारी घटना ये घटी। फिर बद्रीनाथ मंदिर में एक घटना और घटी। ध्यान में बैठे थे तो ध्यान में हमको पहाड़ में, आपने देखा होगा नारायण पर्वत पे, आपको हमने बताया था नाग देवता ऐसे 7 फड़ बने हुए हैं, शेषनाग बने हैं 7 फड़। तो बद्रीनाथ जो भगवान बैठे हैं उनके पीछे जो पहाड़ी है नारायण पर्वत बोलते हैं, उसी में 7 फड़ बने हुए हैं। वहां पर ऋषि मुनि बैठे हुए हैं ध्यान में। जब हमने ध्यान में देखा तो कम से कम हमको 2 से 3 ऋषि मुनि का दर्शन हुआ ध्यान में। उनकी जटाएं, दाढ़ी तो यहाँ तक और जटा वहां तक ऐसे आगे पड़ी है, और वो ध्यान मुद्रा में ऐसे बैठे हुए। ये हमको स्वप्न में नहीं, ध्यान में। हम अपना सुबह जब 3 बजे ध्यान करते थे, जब 3 बजे से ध्यान करते करते जब ध्यान 4-5 के बीच में पहुंचता था, 5 बजे के सूर्य उदय होता था, उदय के आसपास, तब वो ऋषि मुनि का हमको एकदम ध्यान में एक झलक आया, दिखता था। वो आप उस चीज को समझेंगे नहीं समझेंगे पता नहीं, जो साधना मार्ग के वो शायद समझ जाएंगे अगर वीडियो देखेंगे तो वो एक झलक दिखता था। एक झलक दिखा, दिखने के बाद वो हट जाता था। वो ऋषि मुनि वहां बैठे हुए हैं, हमको उनका दर्शन हुआ। इतनी लंबी लंबी जटाएं, ऐसे क्या सिद्ध महापुरुष होंगे वो आज भी होंगे। वो तो ध्यान में हमको दर्शन हो गया, उन्होंने उनकी कृपा से दे दिया। फिर एक बार जो बद्रीनाथ धाम है, इसकी एक महिमा और है। बद्रीनाथ जी जो है साक्षात भगवान शालिग्राम शिला में है, स्वरूप मूर्ति है, भगवान की जटाएं हैं, छोटा सा मुख है, छोटा भृगु जी के चरण बने हुए हैं, कस्तूर मणि है, सब है, पद्मासन में ऐसे बैठे हुए भगवान। तो भगवान की प्रतिमा ये बनाई हुई नहीं है किसी की भी। भगवान साक्षात, जिसे बोलते हैं कि साक्षात शालिग्राम में हो गए, भगवान आए और वहां शालिग्राम में हो गए। इसीलिए जो संत लोग हैं ना, वहां पर भेष बदल के आते हैं। जैसे कपाट जब खुलता है, ये जानकारी शायद आज के समय में किसी को नहीं है। हमारी अनुभूतियां हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इसमें एक घटना घटी, तब उससे हमको अनुमान हो गया कि ऐसा हुआ होगा। एक घटना क्या घटी, हम तप्त कुंड पे रात को 2:30 बजे स्नान करने जाते थे, ठीक है।
क्यों जाते थे? क्योंकि रात को 2:30 बजे, दिन में थोड़ा देर करो तो वहाँ बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है, जल्दी चले जाओ तो स्नान करके फ्री हो। तप्त कुंड ऐसा है कि आप 24 घंटे कभी भी नहाएंगे, स्नान करेंगे, आपको दोष नहीं लगेगा। तप्त कुंड में ऐसी महिमा है। तो रात 2:30 बजे गए, उस समय वो जो जल था तप्त कुंड का इतना गर्म था कि आप जो है अपना पैर डालोगे और तुरंत अपना पैर निकाल दोगे। मतलब किसी ने वो क्या करा था, वहां पर एक बम्बा होता है लकड़ी का, वो किसी ने निकाल रखा था और वो पानी इतना गर्म हो गया था। वहां पर एक जल मुर्गी, आपने अक्सर देखा होगा ऋषिकेश में, एक काले रंग की जल मुर्गी होती है, काले रंग की, उसको हम तो जल मुर्गी बोलते हैं, लेकिन और भाषा में क्या बोलते होंगे पता नहीं। वो ब्लैक रंग की रहती है, वो मछली, हाँ, ठंडे पानी में मछलियों को भी खाती है अंदर, बाद में हवा में उड़ जाती है, उड़ के वो अपने निवास स्थान को शाम को वापस चले। ऋषिकेश में बहुत है, काली मिलेंगी, राम झूले पे बहुत मिलेंगी। वही काली जल मुर्गी उस समय स्नान कर रही थी तप्त कुंड में, तप्त कुंड में। और वो भी देखो वहीं पर स्नान कर रही थी जहां पर गर्म पानी, ऐसे डुबकियां लगा रही थी। तक 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 हमने पैर डाला और एक बाबा, एक नागा साधु और थे, बाबा और थे, वो बोले महाराज जी ये देखो कैसे स्नान कर रही है, इसको अभी पकड़ते हैं, कोई देवी या कोई देवता है, ये पकड़ो, इसको पकड़ो। और जैसे ही इसको पकड़ने गए तो भड़क से निकली और भाई साहब थोड़ी ही बाहर गई और वो अदृश्य हो गई। ये बिल्कुल हमारे सामने की घटना है। वो बाबा जी मिलेंगे तो वो आपको बता भी देंगे, बद्रीनाथ ही रहते हैं, नागा महात्मा है, नागा साधु बोलते हैं उनको। तो ये हमने प्रत्यक्ष देखा। तो इसका क्या रीजन था? जल मुर्गी हमने अपने जीवन में बद्रीनाथ क्षेत्र में नहीं देखा, उसके अलावा तो वो कोई देवी देवता या संत अपना रूप बदल के आया था, वो वहां पर स्नान करने आए थे तप्त कुंड में रात के 2:30 बजे। तो ये है वहां की लीला। तो बद्रीनाथ जी का जब कपाट बंद होता है, जब खुलता है, तो लाइन में जो लाइन लग रही थी उसमें भी संत लोग जो ऋषि मुनि है बड़े बड़े हिमालय के, वो क्या करेंगे, भेष बदल लेंगे, बिल्कुल कबाड़ वाला भेष रख लेंगे, बिल्कुल गंदे कपड़े पहने, वो है झोला ऐसे, वो जाएंगे, उनको लोग कहेंगे अरे रे ये बाबा बेकार है। वो ही असली वो संत होते हैं, बड़े ऋषि मुनि होंगे, वो भगवान का दर्शन करेंगे, दर्शन करने के बाद अपने जहां पर अपनी साधना तपस्या कर रहे हैं वहां निकल जाएंगे। ये बद्रीनाथ की प्रत्यक्ष लीला हमने देखी है। दर्शन करने आते हैं बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष भेष बदल के वहां कपाट खुलने और बंद के समय आते हैं। तो ये जब जल मुर्गी का ये हमने ये देखा, जब हम लोग पैर नहीं डाल पा रहे हैं और वो एक जल मुर्गी जो ठंडे जल में रहने वाली है वो वहां इतने गर्म जल में स्नान कर रही है, तो आप खुद सोचो ना, रात के 2:30 बजे कोई देवता से, और तुरंत वो तप्त कुंड के बाहर जाते ही अदृश्य हो गया, बिल्कुल हमारे सामने की घटना है। फिर तो भगवान ने सृष्टि बनाई है, सब अलग अलग किस्म के है ना। तो जो लोग हैं जो सत्संग नहीं करते, जो लोग भगवान के बारे में जानना नहीं चाहते, भगवान की प्राप्ति कैसे होनी है उसके बारे में नहीं जानते हैं, वो लोग भेद समझते हैं। हमने इस सृष्टि में कुछ बनाया है, और कुछ बना सकते हैं और कुछ ले जा सकते हैं, तो सब कुछ तो भगवान की लीला चल रही है। तो ये चीज समझना चाहिए व्यक्ति को। इसका ये है उत्तर, जैसे कि भाई एड्रेस तो उसी को बताया जाएगा ना जिसको जरूरत है, तो ऐसे ही जिसको भगवान की प्राप्ति चाहिए तो वो खुद खोजता है संत को। ये हमारा जो मार्ग है, भक्ति मार्ग, ऐसे नहीं खुलेगा। एक चीज और है, हम जब अपनी साधना करते थे तो हम सबसे ज्यादा क्या करते थे, सबसे ज्यादा भागवत कथा सुनते थे, सबसे ज्यादा भागवत कथा, रामायण कथा, जितनी श्रवण आप लोग जितना श्रवण करेंगे अपने कान में, जितना भगवान की कथा को डालोगे, रामायण को, गीता को जितना डालोगे, उतना आपका योग शक्ति जागृत होगा। ये हमारा वास्तविक अनुभव है। उससे क्या होगा, जैसे कि एक व्यक्ति, जैसे मान लो आप हो, आपसे हमको प्रेम नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक आपके बारे में हम जान नहीं लेंगे। भाई आप हमको अभी मिले मान लो, तो हम आपको कैसे जान ले, आपका स्वभाव कैसा है, आप कैसे हो कैसे नहीं हो। जब आप हमारे साथ 10 दिन 20 दिन 1 महीना रह जाओगे तभी आपको पता चले यार ये व्यक्ति ऐसा है और ऐसा है, तब आपका परिचय हो जाएगा, मतलब हम आपको जानने लग जाएंगे। समझ रहे हो बात को, आपकी जिंदगी के बारे में, आपके स्वभाव के बारे में। तो ऐसे ही परमात्मा को हम जानते नहीं है। जो संसारिक लोग है, संसारिक लोगों को भगवान की प्राप्ति का साधन बता रहे हैं हम, भगवान को जानते नहीं है।
केवल मंदिर जाते हैं, घंटी घुमा दी, ये घुमा दिया, वो कर दिया, आरती कर दी, पूजा कर दी, जल चढ़ा दिया, बाहर आके गाली दे रहे हैं, लड़ रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो भगवान की प्राप्ति कहाँ होगी? उससे देश कर रहे हैं, वो साधु ऐसा है, वो पंडित ऐसा है, वो ऐसा है, उसकी बुराई कर रहे हैं, तो कोई मतलब ही नहीं है। आपने जो किया कराया, आपने तो सोच लिया हमने भगवान को बहुत पूजा करी, बहुत जल चढ़ाया, बहुत कुछ कर दिया, आपने भगवान को जाना ही नहीं। वो तो पत्थर ही की पत्थर रहा, तो पत्थर क्या सुनेगा? फिर सुनेगा पत्थर? तो तुम्हारे अंदर भाव ही नहीं है। भगवान केवल भाव से मिलते हैं। अब दूसरे उस पे आ जाओ, भागवत सुनोगे, जब भगवान के बारे में जान लोगे, जब किसी के बारे में जान लो, अरे भगवान का प्रभाव ऐसा, भगवान का स्वभाव ऐसा, भगवान लीला करते हैं, भगवान लीला करके कैसे इस पृथ्वी का पूरा संहार करके कैसे विलीन होके अपने धाम को चले जाते, सारा कैसे कैसे करते, तो भगवान का प्रभाव, भगवान की ऐश्वर्य शक्ति, भगवान का सब कुछ जानकारी होने लगती है, तब आपको प्रतिमा में भी भगवान का दर्शन होने लग जाएगा।